और फरीदाबाद तक। तो वहां पदयात्रा के दौरान बहुत जन समर्थन हमारे को मिला, जो जन चेतना के लिए यह यात्रा निकाली गई है। तो हम विभिन्न वर्गों के लोगों से बात करने का मौका मिला। तो विभिन्न वर्गों के लोगों से बात करने का हुआ और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी की, जेजेपी की, इससे हर वर्ग विमुख हो चुका है और परेशान है। चाहे वो बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा हो गया, चाहे किसान है, अब देखा भी उठा है, हमारी बहुत सारी कॉलिंग अटेंशन और एडजॉर्नमेंट मोशन थी, सरकार सुनने के तैयार नहीं है, इलेक्शन पे आ रही है। किसान है, मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है और चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, क्योंकि शहर भी फरीदाबाद शहर हमारा सबसे पुराना बड़ा शहर, वहां देखा, लोगों से बात हुई, क्या रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार साबित हो रही है, एक किस्म से नॉन परफॉर्मिंग। जो वहां से हम शुरू हुए और पदयात्रा में हुई तो बहुत से बाहर से भी आए हुए थे नेता, राहुल जी तो थे ही। तो सड़कों में जो गड्ढे देखे उन्होंने, जो सड़कों की हालत देखी, तो कहने यार हम तो बाहर सुनते थे सड़क हरियाणा का बहुत अच्छी परिस्थिति है, वो तो 8 साल पहले की बात है, इस 8 साल में तो कोई सड़क भी रिपेयर नहीं की इन्होंने। कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भाई सरकार कुछ काम कर रही है। तो इस सरकार जो है एक किस्म से नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं ना, वही काम है, सिर्फ कर्जा बढ़ा रहे हैं। कर्जा आज कितना हो गया है? नहीं, शायद ज्यादा हो गया, मैं बताता हूँ। कर्ज जो है आज आपका कर्ज और ये लायबिलिटी मिला के तो बहुत हो जाएगा, वो तो देनदारी मिला के और कर्ज मिला के तो 4,15,511 करोड़ रुपए। ये सीएजी की रिपोर्ट का है, 2022 की रिपोर्ट। कर्जा तो कुल 3,52,378 है, देनदारी 63,133 करोड़, जो शिक्षा, स्थानीय निकाय, उदय वगैरह की जो देनदारी है इनको, तो कुल देनदारी और कर्जा, कुल कर्ज और देनदारी जो है 4,15,511 करोड़। तो इसका मतलब क्या है कि प्रदेश डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। जो पंजाब का हाल है वही हरियाणा का हाल होने जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन हो रही है। और बेरोजगारी का तो आप देख रहे हैं, सीएमआई की उसको रिपोर्ट को, गुजरात में सीएमआई रिपोर्ट देती है तो इनको मान्य होता है, यूपी में देती है तो मान्य होती है, और यहाँ होता था कभी ये प्राइवेट एजेंसी है। और उसके अनुसार ही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है आजकल। और क्यों? क्योंकि 2 लाख के करीब, 1,82,000 से ज्यादा, 2 लाख के करीब पोस्ट वेकेंट हैं जो भरी नहीं है इन्होंने। एक के लिए शिक्षा, उसमें आप देख सकते हैं कितनी पोस्टें खाली है। स्कूल जो है वो घटा दिए, 38,476 पद खाली है के लिए एजुकेशन, 38,000। और जो ये मर्ज किए हैं स्कूल, उसमें 25,000 वोट तो वैसे ही खत्म कर दी, जो मर्जर कर दिया, स्कूल घटा दिए। 97 जो स्कूल 14,503 थे वो 7,900 स्कूल हो गए घट के, मर्ज करके। इसका मतलब पोस्ट जो है अबॉलिश हो गई, 25,000 पोस्ट। उसके बावजूद भी 38,000 पोस्ट वेकेंट हैं। इसी तरह किसान के जो भी ये मुद्दे उठा रहे हैं, जो जल भराव हो रहा है, शायद उसका कॉलेज अटेंशन हमारा रिजेक्ट कर दिया जल भराव का। कई हजारों एकड़ पूरे प्रदेश में अभी जल के नीचे खड़ी है। अगली फसल भी किसान को बोने की उम्मीद नहीं है। ना तो किसान को कंपनसेशन मिल रहा, ना सरकार की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई हो रही जो जल भराव वहां खत्म किया जाए। और ये कौन सी कॉलिंग अटेंशन थी, ये हमारे साथी बता देंगे।
खाद के लिए दी थी तुम्हारी खाद की रिजेक्ट की। खाद की किल्लत हो रही है, लोग खाद के लिए लाइनों में खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं और कोई नहीं है। इसी प्रकार से गन्ने की कीमत, ये मतलब ये देखो ना, गन्ने की कीमत का ये हाल कर दिया इन्होंने कि हमारे समय में वृद्धि जो हुई वो 165% वृद्धि हुई, यानी कि 18% हर साल हमने गन्ने की कीमत की वृद्धि करी। इन्होंने गन्ने की कीमत जो है 2% भी नहीं बढ़ाई और अभी तक इस साल तो दिया ही नहीं है। इस साल भाव तय नहीं किया, कल बताते लिख दिया गवर्नमेंट ने भी हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से ये प्रॉपर्टी आईडी की है, उसका किया हमने दिया था, वो एक्सेप्ट हो गया, उसकी हम वहां चर्चा करेंगे। इसे वो रिजेक्ट कर दिया, हाँ तो देख लेंगे। गन्ने के जो है बता रहा था मैं, सरकार ने 8 साल में गन्ने के दाम केवल 17% मतलब 2.1% एक साल का बढ़ोतरी की है, जबकि हमारे समय में 165 जो कि 18.3% पर ईयर हमारे बढ़ोतरी थी, जो भाव अब है। जबकि हमारे साथ वाले प्रदेश में हमारे समय में पंजाब से ज्यादा भाव था, हरियाणा में। अब पंजाब में बहुत ज्यादा है, हमारे से 450 करीब है और गन्ने का भाव दे नहीं रहे। खाद की कीमत बढ़ा दी, कीटनाशक दवाई की कीमत बढ़ा दी और खाद का एक कट्टा दे दो, साथ वो देते हैं, एक और लगा देते हैं कीटनाशक दवाई। इस प्रकार से है हाँ है नो, तो खाद की किल्लत बहुत भारी है। सड़कों की लिख दिया सब जगह, बहुत दिनों से ये कह रहे हैं कि 25-25 करोड़ की हर हल्के में हम सड़क की वो करेंगे, लेकिन हम तो देखा है 3-4 हल्कों में तो मौका है, 5 हल्कों के द्वारा आए हैं। और 5 तारीख को फिर राहुल गांधी हरियाणा में आएंगे, 6 तारीख को पानीपत और फिर वहां से आगे चलेंगे, वहां फिर देखें, फिर सड़कों देखेंगे। जीटी रोड तो नेशनल हाईवे है, उसके अलावा तो सारी रोड देखा है। तो ये स्थिति है और ये कौन से हमारे रिजेक्ट हुए आवता जी बता देंगे आपके हैं। किसान आंदोलन में जो केसेस बने थे, सरकार ने बार बार कहा हम वापस लेंगे और बहुत सारे केस अब तक हम वापस लेंगे। कितने साल लगे आप कह रहे हैं हम लेंगे, चुनाव नजदीक आ रहा है तो वापस लेंगे, नहीं तो इतने साल तक वो धक्के खा रहे हैं। और घोटाला पे घोटाला चल रहा है। किसी भी घोटाले की एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई है, वो अंडर टेबल रखी जाती है। एसआईटी बन जाती है, वो चाहे शराब घोटाला हो, चाहे आपका ये हुआ था किलोमीटर घोटाला, खनन का घोटाला, अब तक भी हर रोज कोई ना कोई हमारे को पढ़ने को मिलता है जो है रजिस्ट्री का घोटाला। इस प्रकार से बहुत सारे घोटाला है, किसी की वो नहीं हुई। और गेहूं कितना खराब हो रहा है, 42,861 एसटी जो है गेहूं खराब हो गया, इसकी कोई वो नहीं, किसी घोटाले की कोई रिपोर्ट नहीं आती है। यहाँ बन जाती है एसआईटी, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। अगर गाज गिरती है तो छोटी मछलियों में गिरता है, बड़े जो है जिम्मेवारी मैं नहीं समझता हूँ कि जब तक बड़ा हाथ ना हो इतने बड़े घोटाले हो सकते हैं। तो किसी घोटाले की वो रिपोर्ट नहीं आई है यहाँ पे। और ये जो बॉन्ड पॉलिसी जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए है, और इन्होंने जो आप कहा अब हमने 1 साल घटा दिया, वो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब साफ है, अगर ये लागू कर दी तो मतलब ये है कि गरीब आदमी और मध्यवर्गीय बच्चे का परिवार का बच्चा डॉक्टर बन ही नहीं सकता है। तो ये गलत है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। इतने दिन बैठे हैं वो बेचारे, उसका कोई कारण था, ठीक है, मजबूरी में उन्होंने कर दिया। सीटें आज भी खाली पड़ी हैं, आएंगी लोग बाहर जा रहे हैं हमारे विद्यार्थी। तो ये सरकार, जैसे मैंने कहा, ये कोई भी एक भी उपलब्धि सरकार की नहीं